नमस्कार, मैं हूं निखिलेश। एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन के रूप में नामित करने पर चीन ने क्षेत्रीय देश से आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। चीन ने कहा है कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करते हैं और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने टीआरएफ को विदेशी आतंकी गुट नामित करने के अमेरिकी प्रयास को लेकर पूछे जाने पर भारत के साथ खड़े रहने का समर्थन किया। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के गृह नगर गोपालगंज में हुई हिंसा में 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी गई। वहीं नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी की रैली के दौरान हुई झड़पों में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है। पुलिस के अनुसार 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों अन्य लोगों की तलाश जारी है। यहां तक कि नौसेना और तट रक्षक बल के जवान भी गोपालगंज हिंसा में शामिल संदिग्धों को पकड़ने के लिए गश्त कर रहे हैं। भारत और फिजी के रक्षा सहयोग पर अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह जेडब्ल्यू की बैठक में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। सुबह में भारतीय उच्चायोग के अनुसार भारत और फिजी के बीच संबंध आपसी सम्मान, सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक व लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर बने हैं। इस रिश्ते को नवंबर 2024 में एक बड़ा बढ़ावा मिला था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी का दौरा किया था और भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग के लिए पहला फोरम लॉन्च किया है। भारत सरकार कई क्षेत्र, विशेषकर मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण में फिजी के राष्ट्र निर्माण प्रयासों का समर्थन जारी रखे हुए है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि वह उचित समय पर भारत की यात्रा करेंगे और उनकी यात्रा को लेकर दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उनकी अपनी भारत यात्रा के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ओली की यह टिप्पणी स्थानीय मीडिया द्वारा लगाई जा रही उन अटकलों के बीच आई है कि ओली की नई दिल्ली से आधिकारिक यात्रा के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिला है। ओली ने एक साक्षात्कार में कहा है कि मैं संभवतः भारत की यात्रा पर जाऊंगा। मेरी भारत यात्रा दोनों पक्षों की ओर से आवश्यक जमीनी कार्य पूरा करने के बाद होगी। ओली ने गत वर्ष जुलाई में चौथी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आने की परंपरा को तोड़ते हुए चीन जाने का फैसला लिया था। आज के देश दुनिया के हाल में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।